हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। इसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने मैटर की डेफिनेशन देखी। एनीथिंग मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। फिर हमने ये देखा मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरीके से कुछ स्पेस रह जाता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, like that suppose that these are the two molecules। ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ये स्पेस रह जाता है। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? जो दो मॉलिक्यूल के बीच में रहता है इनको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, अब ये सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो सबसे कम होता है। उसके बाद लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की अगर बात करें तो सॉलिड में सबसे कम होता है, उससे फिर ज़्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच होता है, और सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो गैस में होता है। इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होगा। उन मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा, स्पेस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो जस्ट इसके अपोजिट वे में होगा। यानी सॉलिड में जो होगा, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द लिक्विड एंड गैस मॉलिक्यूल्स। और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। सिंपल सी बात है, इसको समझने के लिए देखो, जब दो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो आपस में स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जब दो मॉलिक्यूल वेरी फार अवे होंगे, बहुत दूर दूर होंगे, तो इनके बीच स्पेस ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो लेसर हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो वेरी ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन टू द लिक्विड एंड गैस। तो अगर इनको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को अगर स्पेस के बेस पे करें तो ये आपका ऑर्डर होगा। सॉलिड में सबसे कम होगा स्पेस मॉलिक्यूल्स के बीच, उसके बाद लिक्विड में उससे ज़्यादा होगा, और गैस में सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो जिसमें स्पेस कम है उसमें, यानी कि वो मॉलिक्यूल पास हैं, ठीक है, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े और दूर हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, इनके बीच स्पेस ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के मॉलिक्यूल्स में बहुत ही कम होगा। तो ये बहुत यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, इसको समझना चाहिए। उसके बाद हमने सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी इसी के बेस पर, कि सॉलिड जो होते हैं उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेसर होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिससे उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली अट्रैक्ट होते हैं और पैक्ड होते हैं। इसीलिए सॉलिड में मॉलिक्यूल्स दे आर नॉट मूव फ्रॉम विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, इसीलिए सॉलिड में जो होता है एक डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आज हम लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे। द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर एज स्ट्रांगली एज द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स। देखिए,
कहा जा रहा है जो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पिक्चर में देखिए, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कौन सा फोर्स, जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है तो उसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो यही कहा जा रहा है द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल होते हैं, दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, वो इतना एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते एज स्ट्रांगली, इतना अधिक नहीं करते हैं जैसे कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होता है। इट मीन्स कि लिक्विड में इन कंपैरिजन टू द सॉलिड मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेसर। और क्यों होता है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। जब दो लोग दूर दूर खड़े हो जाएंगे तो एक दूसरे को, उनके बीच अट्रैक्शन की क्षमता कम हो जाएगी, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। सो इसलिए दे आर लूजली पैक्ड, और इसीलिए लिक्विड जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी कैसे इससे होगी? एंड द स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, यानी लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर मोर देन द स्पेस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज मोर देन दैट इन द सॉलिड्स। और यही है कि सॉलिड्स के कंपैरिजन में लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो स्पेस होता है, जिसे हम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, दिस इज ग्रेटर देन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स। दिस अलाउज सम मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और ये स्पेस ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम हो जाएगा लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच, तो दे कैन ईजिली हेयर एंड देयर, ठीक है। तो ये इधर उधर आसानी से मूव कर सकते हैं। देयर फोर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड मूव अराउंड फ्रीली विद इन द लिक्विड। और इसीलिए क्या होता है, जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे मूव अराउंड, यानी इधर उधर फ्रीली मूव कर सकते हैं विद इन द लिक्विड। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होने की वजह से दे इजीली मूव कर सकते हैं विद इन द वाटर, ठीक है। तो लिक्विड का जो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, इसको अभी आपको समझना चाहिए। इसका फॉर्मूला जो होता है H2O होता है, यानी इसमें एक H मीन्स हाइड्रोजन, इसमें दो होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। ये अभी आप हायर क्लास में पढ़ोगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप देखेंगे, वाटर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इसके कॉम्बिनेशन से वाटर का फॉर्मेशन होता है। वाटर का केमिकल फार्मूला नेम क्या होता है, H2O, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से अरेंज होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, और इस तरीके से दो हाइड्रोजन एटम मिले होते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन हो गया और ये दो हाइड्रोजन एटम हो गए। तो इस तरीके से क्या होता है, ये एक बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस आ गया है। ये स्पेस को ही हम क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। अब ये इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इन कंपैरिजन टू द सॉलिड ग्रेटर देन द लिक्विड। अब जब लिक्विड में स्पेस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, इट बिकम्स लेसर। दे कैन, सो liquid molecules can move inside the liquid here and there freely. उसके बाद देखिए, बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अभी हमने बताया कि लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, यानी एक दूसरे पे इजीली स्लाइड कर जाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में मूवमेंट होना पॉसिबल है। और जब मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो उनकी एक डेफिनेट शेप नहीं रह पाएगी। मॉलिक्यूल्स का मास होगा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल एक मास अपना रखेगा, एक वेट होगा। इसका मतलब हम इससे ये कंक्लूजन पे आते हैं कि जो लिक्विड होते हैं, दे हैज़ अ डेफिनेट मास